नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का। और दोस्तों, अगर आप बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान मोचा का अपडेट जानना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है और वो न्यूज़ मीडिया मंच पर है, न्यूज़ मीडिया मंच पर अवेलेबल है। आप सर्च भी कर सकते हैं न्यूज़ मीडिया मंच चैनल को और वहां पर देख सकते हैं ताज़ा अपडेट क्या है हालात, कहां पर लैंडफॉल कर सकता है, सारे मॉडल को मैंने खंगाला है और उसमें दिखाने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं अगले 3 दिनों के दौरान किस तरह का मौसम भारत के तमाम राज्यों पर रहने वाला है। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर आज भी बारिश हुई। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सुबह भी बारिश देखने को मिली है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के कुछ उत्तर पूर्वी जिलों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल अभी भी बने हुए हैं। अनुमान यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल भागों में कुछ स्थानों पर गर्जना के साथ धूल भरी आंधी चलने या बादलों की गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी, आशंकाएं रहेंगी। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं और तेज बारिश हो सकती है हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी और जम्मू कश्मीर में भी। लेकिन अगर बात करें पंजाब की तो दोस्तों, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में अधिकांश जगहों पर अब उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलनी शुरू हो गई हैं। लेकिन थोड़ा सा यहां पर अंतर है। अंतर आप देख सकते हैं, ये रीजन है जो हरियाणा का, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, जिसमें बीकानेर और जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, ये वाला पाली, राजसमंद, इन सभी क्षेत्रों में जो पश्चिमी हिस्से हैं, इन भागों में पश्चिमी दिशा से कुछ मॉइस्चर ऐड होने लगा है। ये पाकिस्तान से जो हवाएं हैं लैंड रीजन से, वो अरबियन सी से होकर यहाँ पहुंचने लगी। थोड़ा सा मॉइस्चर आने लगा है तो थोड़ा सा फिर से क्लाउडिंग यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन ये क्लाउडिंग यहाँ पर बादल नहीं देगी, ऐसे बादल नहीं देगी जिनसे बारिश हो सके। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा धूल भरी हवाएं चल सकती हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीदें नहीं रहेंगी। थोड़े समय के लिए जब बादल आएंगे तो हो सकता है कि धूप का असर कम हो जाए, फिल्टर हो जाए। बाकी जगहों पर धूप, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, इन भागों में, साथ ही साथ गुजरात के रीजन्स में जो हवाएं चलेंगी, जो बादल होंगे, वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले बादल, जो कंडीशन होगी वो परेशान करने वाली होगी, धूप होगी। माफ़ कीजिएगा, मैं बादल का जिक्र कर रहा था, बादलों का। तो पूर्वी गुजरात में, मध्य प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में और उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में, उड़ीसा के उत्तरी हिस्सों में, महाराष्ट्र के तमाम उत्तरी क्षेत्रों में, नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव समेत विदर्भ के उत्तरी हिस्सों में, इन तमाम जगहों पर उत्तरी दिशा की हवाओं के कारण तेज धूप रहने और तापमान में बढ़ोतरी होने की आशंका है। गर्मी बहुत बेतहाशा बढ़ जाएगी, लोग परेशान होने लगेंगे आज से ही। हालांकि महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर, चाहे वो नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर का रीजन हो, मुंबई से लेकर रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग का रीजन हो, गोवा हो, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। नांदेड़ में भी बारिश हो सकती है और महाराष्ट्र में मराठवाड़ा का जो रीजन दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में जो सीमावर्ती क्षेत्र है कर्नाटक से सटे हुए, इन भागों में कुछ एक शहरों में बारिश हो सकती है। तेलंगाना और ये आंध्र प्रदेश का जो उत्तरी तटीय हिस्सा है और आंतरिक इलाका है, साथ ही साथ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से हैं, यहाँ पर लाइट रेन हो सकती है। यहाँ कर्नाटक में तमाम जगहों पर भारी बारिश हो सकती है, जिसमें बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और आसपास के इंटीरियर पोर्शन शामिल होंगे। बेंगलुरु से लेकर ये जो उत्तरी हिस्सा है, तटीय हिस्सा है, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है। केरल और तमिलनाडु में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना आज नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल अरुणाचल को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। 9 मई को क्या कंडीशन रहेगी, इसको देख लेते हैं। 9 मई को पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल में ही बारिश रहेगी। असम और मेघालय से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। यहाँ के लोगों को मैं अलर्ट करना चाहूँगा कि अगर जीएफएस मॉडल को हम माने या ईसीएमडब्ल्यू मॉडल, दोनों को भी माने, तो पूर्वोत्तर भारत पर इस तूफान का, जो तूफान बन रहा है, उसका असर होने वाला है। तो यहाँ पर जब लैंडफॉल करेगा तो बहुत तबाही मच सकती है। तो यहाँ के लोगों को अब सतर्क रहने की जरूरत होगी, इंक्लूडिंग मेघालय और असम में भी असर हो सकता है, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम में भी असर हो सकता है, नागालैंड में भी असर हो सकता है। यहाँ के लोगों को सतर्क अभी से रहना होगा। राष्ट्रीय राहत एजेंसी और राज्य की राहत एजेंसियों को भी सतर्क रहना होगा। लोगों को ऐसी तैयारियां, ऐसी परिस्थितियों में जो तैयारियां करनी होती हैं, उन तैयारियों को करना चाहिए। और इधर देखिए आप, जब मैं जिक्र कर रहा था कि जैसे जैसे ये सिस्टम प्रोमिनेंट बनने लगेगा, यहाँ पर लो प्रेशर सिस्टम बन जाएगा, डिप्रेशन बन जाएगा, हो सकता है कल ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाए, तब ये सारी एनर्जी अपने में गेन करने लगेगा और उत्तर भारत पर डब्ल्यूडी का असर भी कम हो जाएगा। ऐसे में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के आधे हिस्से, ऊपरी गुजरात, राजस्थान, ये पूरा का पूरा रीजन लगभग मैं कह
कह सकता हूँ कि 60-70% पोर्शन ऑफ द कंट्री पूरी तरह से ड्राई वेदर वाला होगा। और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की जो हवाएं चलेंगी दोस्तों, ये बहुत ही ये हवाएं गर्मी को बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करेंगी। वजह यह है, मैं यहाँ जिक्र करूँगा कि जो हाल के समय में अलग अलग जगहों पर बारिश हुई है, उसके चलते हमारे ऊपर का जो वायुमंडल है वो काफ़ी क्लीन है। आपको ध्यान होगा कि कार्तिक महीने में जब चांद दिखता है, कार्तिक पूर्णिमा का जो चांद होता है, उसे सबसे स्वच्छ आसमान के ऊपर दिखने वाला चांद भारत के ऊपर, भारत में माना जाता है। वजह ये होती है कि कार्तिक महीने से पहले तक भारत में बारिश हो रही होती है और वो बारिश लगातार एटमॉस्फेयर को धो रही होती है। एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह के पार्टिकल, डस्ट, जो पार्टिकल उस वायुमंडल में रहते हैं जहाँ तक बादल होते हैं, तो बादलों के नीचे जो भी व्यवधान होता है, पोल्यूशन यानी प्रदूषण, धुआं, धूल या फिर डस्ट पार्टिकल, धूल के कण, उन सबको ये बादलों से होने वाली बारिश धुल देती है और उसकी वजह से आसमान से जब जो सूरज की रोशनी है वो बहुत तीखी पहुंचती है या आसमान पूरी तरह से नीला दिखाई देता है रात में। तो वो कंडीशन इस समय भी है क्योंकि काफ़ी राज्यों में बारिश हुई है। तो यहाँ पर, और जब ये पश्चिमी हवाएं चलेंगी तो जो बची खुची कसर बाकी रहेगी पोल्यूशन या डस्ट पार्टिकल, धुएं या धूल की, वो या गैसों की, तो उनको ये साफ कर देगी। तो यहाँ बहुत तीखी धूप लगने वाली है, कल बहुत तेज़ गर्मी रहने वाली है इन पूरे रीजन्स में। यहाँ पर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, खासतौर पर मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में और तेलंगाना में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक और केरल में कई जगहों पर बारिश होगी। लक्षद्वीप में कई जगहों पर समुद्र में हलचल बढ़ जाएगी। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में तो हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। मूसलाधार बारिश, तेज हवाएं, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें, यहाँ पर विपरीत मौसमी स्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ, ये सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली होंगी। और इसके बाद बात कर लेते हैं 10 मई की सिचुएशन की। 10 मई को ये सिस्टम लो प्रेशर बन चुका होगा, साइक्लोनिक स्टॉर्म यानी चक्रवाती तूफान बन चुका होगा। तो चक्रवाती तूफान मोचा बनने के बाद ये सेंट्रल रीजन में पहुंचेगा और उसके बाद अलग अलग मॉडल्स किस तरह दिखा रहे हैं उसका जिक्र मैंने किया है न्यूज़ मीडिया मंच पर अपलोड किए गए वीडियो पर, उसमें आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी हद तक भारत के मौसम को इनडायरेक्ट वे में प्रभावित करेगा। बारिश और सिमट जाएगी। सिर्फ कर्नाटक, दक्षिणी महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों और गोवा, साथ ही साथ इंटीरियर आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों और केरल में बारिश रह जाएगी। इधर पूर्वोत्तर में कुछ स्थानों पर बारिश बढ़ेगी क्योंकि यहाँ से मॉइस्चर थ्रो ज़्यादा होने लगेगा। तो यहाँ पर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में बंगाल की खाड़ी से नमी का प्रवाह जैसे बढ़ेगा, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। लोगों को अब यहाँ पर सतर्क रहना होगा। पूर्वोत्तर भारत में ड्राई वेदर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये पूरा का पूरा रीजन बेतहाशा गर्म रीजन होगा 10 मई को। 10 मई को इन भागों में कई शहर ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर टेम्परेचर 44 और 45 डिग्री टच कर सकता है। हीट वेव कंडीशन शुरू हो सकती है। हालांकि इस दौरान छिटपुट बादल भी आ सकते हैं, इसको रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन ये बादल हो सकता है कहीं कहीं पर आंधी दे, उससे ज़्यादा की संभावनाएं नहीं रहेंगी। फिलहाल देश भर के अगले 3 दिनों के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ और साथ ही साथ न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। और दोस्तों, जब न्यूज़ मीडिया मंच पर दिए गए वीडियो आप देखते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। अपनी प्रतिक्रियाएं, आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। धन्यवाद।